हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए के कंप्लीट 3D को। बच्चों प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं इस एकमात्र वीडियो से आपके पूरे कॉन्सेप्ट 3D के समझा दूंगा और इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप पिछले 10-20 साल के पेपर उठाकर देख लेना, लगभग 90 से 95% क्वेश्चन आपसे अपने आप से हो जाएंगे। देखिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस ये हो सकता है कि 2 पॉइंट आपको दे रखा हो और डायरेक्शन रेशियो निकालने को बोले हमें इस लाइन का। जब 2 पॉइंट दे रखा हो तो हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। अगर इसे मैं a बोल दूं, इसे अगर b बोल दूं और इसे बोल दूं c, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालिएगा? a अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमा c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आप यहाँ से डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अब केस 2 है बच्चों, जिसमें आपको एज सच एक वेक्टर दे रखा होगा और इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा सिंपली आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वही डायरेक्शन रेशियो होगा, यानी a कॉमा बी कॉमा सी, ये डायरेक्शन रेशियो होगा। और डायरेक्शन कोसाइन पहले की तरह निकाल लेंगे, a अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन में सेम चीज, c अपॉन में सेम। आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, जब आपको एक एज सच एक वेक्टर दे रखा हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 1 0 0 याद रखिएगा, और वाई एक्सिस होता है 0 1 1 0 1 0। ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो है और जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो 0,0,1 होता है। याद कर रखना अच्छे से, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर आपको कोई लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा दे रखा हो, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन आपको याद रखना क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन भी याद रखना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये किसके इक्वल होता है? 1 के। और बच्चों इसी को अगर हम साइन में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एक 1 से 1 कट जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 2 के इक्वल होता है। साइन वाला 2 के इक्वल होता है और कॉस वाला किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 के इक्वल। आपको ये याद रखना है। और एक और बात याद रखना बच्चों, अगर हमें बोल दिए ओ ए वेक्टर निकालो, तो ओ ए वेक्टर कैसे निकालोगे? आपको लिखना r, इसका मैग्नीट्यूड, फिर x के साथ है तो कॉस अल्फा आई कैप प्लस r कॉस बीटा जे कैप प्लस r कॉस गामा के कैप। ये अल्फा बीटा गामा क्या है? एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ उस लाइन का एंगल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, अगर हमारे पास 2 लाइन दे रखा हो और दोनों का डायरेक्शन रेशियो पता हो और बोले अगर ये दोनों लाइन L1 अगर L2 के पैरेलल है तो क्या होगा? A1 अपॉन A2 किसके इक्वल हो जाएगा? B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो क्या हो जाएगा? A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस C1 C2, इसका सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला गया? व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन विच आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस। देखो बच्चों इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। और हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, कॉस अल्फा
कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 के इक्वल होता है। क्योंकि तीनों एंगल सेम है तो ये सेम हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि तीनों तो सेम ही है, इज इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा 1/√3, यही हो जाएगा क्या कॉस बीटा, और यही क्या हो जाएगा कॉस गामा, क्योंकि तीनों एंगल सेम है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, अ लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्सिस, देन आपको cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू बताना है। तो बच्चों हम जानते हैं cos 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 बीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, और cos 2 गामा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। इन तीनों में से दो क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और -1 -1 माइनस ये हो जाएगा -3। ये हम जानते हैं बच्चों 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 2 × 1 -3, यानी आंसर आएगा हमारा -1 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2021 का, जिसमें आपसे 2 स्टेटमेंट दिया गया था, बोला गया था कौन सा करेक्ट है। ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैं साथ साथ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट था अ लाइन इन ए स्पेस हैज इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो सेम होता है। तो एक लाइन का इनफाइनाइट पैरेलल लाइन हो सकता है स्पेस में, इसलिए इसका डायरेक्शन रेशियो सबका क्या होगा सेम ही होगा। दो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है सेम, तो एक लाइन का इनफाइनाइट पैरेलल लाइन हो सकता है स्पेस में। और बच्चों सेकेंड स्टेटमेंट ने क्या बोला है, इज इट पॉसिबल फॉर अ सर्टेन लाइन दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ DRS कैन बी इक्वल टू सम ऑफ DCS, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या डायरेक्शन कोसाइन के सम के इक्वल हो सकता है, यानी कि क्या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसी लाइन के लिए इसके इक्वल हो सकता है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। ये दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है बच्चों। हम जानते हैं ये तो 1 होता है, इसका सम कितना होता है 1। ये भी 1 हो सकता है बच्चों जब अल्फा भी 90 हो और बीटा भी क्या हो 90 हो और गामा किसके इक्वल हो 0, तो ऐसे केस में ये भी 1 हो सकता है। cos 90 0 cos 90 0 और cos 0 कितना हो सकता है 1। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि किसी सर्टेन लाइन के लिए ऐसा हो सकता है कि उसके स्क्वायर का उसके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम डायरेक्शन कोसाइन के सम के भी इक्वल आ सकता है। देखो इस केस में क्या हो रहा है सम 1 और ये तो होता ही है 1, यानी ये स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा बोथ करेक्ट। नेक्स्ट देखो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, बहुत ही सिंपल, 2 पॉइंट दे रखा होता है तो डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला आता है 3D में सिंपल है, जैसा 2D में था x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 करो या z2 माइनस z1 करो, एक ही बात है। ये डिस्टेंस फार्मूला है। और सेक्शन फार्मूला क्या होता था बच्चों बिल्कुल 2D जैसा, 9th 10th 11th सब में पढ़ा हमने। एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना हो, ये r है जो लाइन AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो r का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चों, x निकालने के लिए m को मल्टीप्लाई करेंगे इधर और n को करेंगे इधर, यानी m मल्टीप्लाई होगा x2 से, यानी mx2 प्लस n मल्टीप्लाई होगा इधर, यानी कि nx1 अपॉन में m प्लस n, ये x निकल जाएगा। उसी तरह से y निकल जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n। उसी तरह से z निकल जाएगा mz2 प्लस में nz1 अपॉन में m प्लस n। याद रहे बच्चों ये कब हुआ, जब वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। फॉर इंटरनली ये है इंटरनली के लिए, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करे फॉर एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो जहाँ जहाँ पर बच्चों प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, याद रखिएगा।
अब देखो बच्चों, अगर हमें कोई जनरल पॉइंट निकालना हो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जनरल पॉइंट होगा x0 0, y एक्सिस पे जनरल पॉइंट होगा 0 y 0, z एक्सिस पे जनरल पॉइंट होगा 0 0 z, और एक्स वाई में कोई पॉइंट होगा एक्स वाई प्लेन में तो एक्स वाई 0, एक्स जेड प्लेन में कोई पॉइंट होगा तो ये होगा एक्स 0 z, और वाई जेड प्लेन में कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 y z। और बच्चों एक छोटी सी बात और याद रखना, क्योंकि 2 बार आपका क्वेश्चन आ चुका है कि 3D में ये जो पार्ट है तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कितने पार्ट में क्वाड्रेंट में बटा होता है। तो आपको बताना है, इसमें क्वाड्रेंट नहीं होता, इसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं। 1 2 3 4, 4 आगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, इसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं। देखिए 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। जैसे 2D में कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो 3D में 8 ऑक्टेंट होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो बस ये आपको याद रखना है कि 3D में कितने ऑक्टेंट होते हैं, 8 ऑक्टेंट होते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2021 का, जिसमें बोला गया है एक्स वाई प्लेन डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, और ये आपके पास 4 दे रखा ऑप्शन, 2:3 इंटरनली, 3:2 इंटरनली, 2:3 एक्सटर्नली, 2:1 एक्सटर्नली। तो बच्चों आपको क्या करोगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये ए मान लो इसको -1 3 4, और बी ले लीजिए इसको, ये हो जाएगा 2 -5 6। इसे कौन सा प्लेन डिवाइड कर रहा है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे बच्चों आपको याद रखना है z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x तो होगा इसमें, ये जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, x होगा, y होगा, बट z क्या होगा 0, और इसे रेशियो निकालना है तो k/1 ले लेना। तो इस 0 के हेल्प से आपका k आ जाएगा। तो 0 यानी कि z कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, k मल्टीप्लाई होगा इधर वाले z से यानी कि 6k, और 1 मल्टीप्लाई होगा इधर वाले z से यानी कि +4 अपॉन में k+1, ये इधर चला जाएगा 0 में, तो ये हो जाएगा 6k + 4, तो 6k = हो जाएगा -4, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2/3। माइनस साइन ये बताता है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो हमारा आंसर होगा 2:3 एक्सटर्नली, जो कि कौन सा ऑप्शन है, 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2017 का है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया था। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस विद एक्स वाई प्लेन, और ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 मैंने लिखा नहीं, आसानी से आप निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो जाएगा, ये दे रखा है -3 4 -8, और ये बी पॉइंट मान लीजिए 5 -6 4, और इसे कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पे एक्स होगा, y होगा, z नहीं होगा, इसे k मान लीजिए, इसे 1। तो पहले तो 0 के हेल्प से k निकाल लेते हैं। तो 0 = क्या हो जाएगा, k इधर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 4k, और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा यानी कि -3 अपॉन में k+1, तो ये इधर चला जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 3/4। k आ गया। अब निकाल लेते हैं x कोऑर्डिनेट, तो x मल्टीप्लाई x आ गया, 3:4 हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 3:4, तब आसानी से आपका x और y आ जाएगा। x निकालने के लिए 3 को इधर वाले x से मल्टीप्लाई कीजिए 15, 4 को इधर वाले x से मल्टीप्लाई कीजिए -12 अपॉन में 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3/7। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 को इधर वाले y से यानी -18, 4 को इधर वाले y से यानी +16 अपॉन में 7 यानी कि 2/7। तो जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 3/7, 2/7, 0, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, यानी 3D में लाइन का इक्वेशन क्या होता है। होते हैं कई सारे इक्वेशन बच्चों, लेकिन एक ही फॉर्म आपको याद रखना, इसी फॉर्म में आपको मैं सारे क्वेश्चन कराने का तरीका बता दूंगा। आपको एक लाइन दिया होगा, उस पर एक पॉइंट आपको दे रखा होगा, और उसके पैरेलल में एक वेक्टर दे रखा होगा। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा बच्चों r वेक्टर = a वेक्टर + लैम्डा टाइम
बी वेक्टर। याद रखना ये लाइन का वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? लाइन का वेक्टर फॉर्म है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पे आर वेक्टर क्या है? जनरल पॉइंट, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ए वेक्टर जो है जिससे वो पास हो रहा है वो वाला पॉइंट वेक्टर है, यानी कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये आपको दे रखा पॉइंट वाला वेक्टर। और ये जो बी वेक्टर दे रखा आपको, ये जो पैरेलल वेक्टर ये दे रखा आपके पास बी वेक्टर, यानी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। और अगर हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा? x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है, याद रखिएगा। ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म। इसमें आपको क्या ध्यान देना है? कार्टेशियन फॉर्म में ऊपर x1 y1 z1 ये पॉइंट हो गया और नीचे क्या हो गया? इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइन है x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में माइनस 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन में 1। तो इस लाइन का जो पॉइंट होगा जिससे ये पास हो रहा है वो पॉइंट हो जाएगा 2, 3, -4। और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा DRS होगा। डायरेक्शन रेशियो वो क्या होगा? 1, -2, 1। याद रहे। और अगर वेक्टर फॉर्म में कोई लाइन दे रखा हो, जैसे लाइन अगर इस फॉर्म में दे रखा हो आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आपको इसे कन्वर्ट करने के बोल दे कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप यहाँ से लेना पॉइंट हो जाएगा 2, 2, -1, यानी इसका पॉइंट हो जाएगा 2, 2, -1। और डायरेक्शन वाला जो वेक्टर हो जाएगा ये वाला डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। अगर निकाला डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहिए अगर हम उस लाइन का, तो क्या आ जाएगा? 1, 1, 1। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए x माइनस 2 अपॉन में डायरेक्शन 1, y माइनस 2 अपॉन में डायरेक्शन यहाँ भी 1, और z माइनस प्लस 1 अपॉन में ये आ जाएगा स्केलर फॉर्म, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म। देखो बच्चों, अगर 3D में अगर ऐसा लाइन का इक्वेशन दे रखा हो कार्टेशियन फॉर्म में और इसे कन्वर्ट करने को बोले वेक्टर फॉर्म में, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना होगा सो दैट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। x माइनस 2 अपॉन में ये हो जाएगा 5/2। इसे क्या करना होगा? -1 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि इस x y z का कोफिशिएंट 1, 1 होना चाहिए। तो -1 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो y -1, और नीचे डिवाइड करेंगे तो 3। इसमें 3 से डिवाइड करना होगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो z, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी x y z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए वेक्टर फॉर्म क्या होता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। ए वेक्टर तो पॉइंट होता है, तो पॉइंट ऊपर से लीजिए, क्या आ जाएगा? 2 आई कैप 1 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, ये पॉइंट हो गया। और बी होता है डायरेक्शन वाला वेक्टर। डायरेक्शन वाला वेक्टर नीचे लिखा होता है 5/2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म का, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम 5/2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप। ये आपका आंसर होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2019 का है। इसमें क्या बोला गया आपसे कि अ पॉइंट ऑन अ लाइन दिस हैज़ कोऑर्डिनेट, यानी इस पॉइंट पर ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे? ऑप्शन से पुट करके देख लेंगे कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे पहला ऑप्शन x की जगह 3, y की जगह 5 और z की जगह 4 डाल के देखते हैं, अगर इक्वल आता है तो होगा कोऑर्डिनेट। x की जगह 3 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे 5 डालेंगे तो 5 - 3/2 कितना आ जाएगा? 2/2 यानी 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। x की जगह 2, 2 - 1 यानी कि 1,
यहाँ पे y की जगह 5, 5 माइनस 3 यानी 2/2 सही है। 5 प्लस 2 यानी कि z की जगह 5 डालेंगे तो 7/7 ये आ गया। 1 = 1 = 1 यानी सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, तीसरा चौथा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों, कभी कभी आपको 2 पॉइंट देकर बोलेगा लाइन का इक्वेशन लिखो, तो मैंने तो एक ही फॉर्म बताया आपको, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, a जिसमें पॉइंट है और b डायरेक्शन है। तो आपको घबराना नहीं है, जब 2 पॉइंट दे रखा हो तो आपको कैसे इक्वेशन लिखना है, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो यही फॉर्मूला में a वेक्टर क्या था, पॉइंट, तो आपके पास एक नहीं 2 पॉइंट है, तो आप किसी एक को पॉइंट मान लो, तो आपका a वेक्टर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, तो ये हमारा a वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि 2 पॉइंट दिया होता है तो हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो वो हमें बी वेक्टर मिल जाएगा। 2 पॉइंट दिया होता है तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, बी में से ए को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 आ जाएगा 3i कैप, और जे कैप इसका कैसे निकालेंगे, जे वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 6 में से 3 को माइनस कर दीजिए यानी 3j कैप, और 7 में से 4 को माइनस कर दीजिए 3k कैप। तो a वेक्टर भी आ गया, b वेक्टर भी आ गया। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आ गया, r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और प्लस लैम्डा टाइम 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 3k कैप। अगर स्केलर फॉर्म में लिखना होता तो x माइनस पॉइंट ये सब हो जाता, डायरेक्शन ये हो जाता, x माइनस 2/3, y माइनस 3/3 और z माइनस 4 डायरेक्शन 3 ये आ जाता। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन 2 लाइन। तो 3D में 2 लाइन आपको दे रखा हो, उसके बीच में अगर एंगल निकालना हो तो देखो बच्चों, 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना मतलब उसके डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालना, क्योंकि a वेक्टर तो पॉइंट को बता रहा है, डायरेक्शन कौन बताता, b1 और b2 था। 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना मतलब b1 और b2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, और 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला वेक्टर में ही पढ़ा दिया था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो इस केस में a वेक्टर हो जाएगा हमारा b1 वेक्टर, b वेक्टर हो जाएगा हमारा b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ से आसानी से दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा। बट अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो ये वाला हो जाएगा आपका b1 वेक्टर, यानी b1 वेक्टर हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, और b2 वेक्टर हो जाएगा नीचे वाला यानी कि माइनस 3i कैप माइनस j कैप प्लस में 3k कैप। आसानी से आप फिर एंगल निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2021 का, जिसमें बोला व्हाट इज एंगल बिटवीन 2 लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियो। 2 लाइन के बीच का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, उनके बीच में क्या एंगल होगा। डायरेक्शन रेशियो यानी कि आपको b1 b2 वेक्टर दे दिया दोनों लाइन का। b1 वेक्टर हो जाएगा 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 6k कैप, और b2 वेक्टर हो जाएगा बच्चों 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0j कैप 0k कैप। इसके बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 और b2 दोनों का क्या ले लेना, मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 9 और ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट ऑफ 36 36 72 और 72 और 9 क्या आ जाएगा 81, 81 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, और फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो 9 और प्लस 9 18, 18 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 18 का अंडर रूट हो जाएगा 3√2, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन में 27√2। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री यानी कि π/4, जो कि थर्ड ऑप्शन था। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2021 का ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एलिमेंट इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं x माइनस 1/1, यहाँ 2 से डिवाइड करना होगा, y प्लस 3 अपॉन में 1/2, यहाँ -1 से डिवाइड करना होगा, z -1 अपॉन -1। तो ये तो हो गया डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं,
डायरेक्शन कोसाइन हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ कॉमा। अब दूसरा क्या आ जाएगा 1/2 कॉमा जो इसकी वैल्यू आ गई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 9/4 यानी कि 3/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/2 और ये दूसरा क्या आ जाएगा -1 अपॉन में 3/2। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 1 ये 3/2 तो 2/3 हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो -2/3 आ गया डायरेक्शन कोसाइन। अब हमें पावर 4 करके सम कर देना है, तो पावर 4 करके सम कर दीजिए। 2 की पावर 4 16 3 की पावर 4 81 प्लस 1 का क्यूब 1 की पावर 4 1 अपॉन में 3 की पावर 4 81 माइनस 2 की पावर 4 16 अपॉन में 81 यानी 33 अपॉन में 81 यानी कि 11 अपॉन में 27 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। किसी लाइन पर किसी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने एनडीए कहाँ पे तो उसको समझाने के लिए मैंने एनडीए 2020 का एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें बोला गया था व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू द लाइन दिस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। तो हमारा मकसद क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। तो बच्चों देखो, जो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा आप उसको के इक्वल कर देना, तो उससे आपको एक्स वाई जेड का जनरल पॉइंट आ जाएगा। तो एक्स का पॉइंट आ जाएगा आपको के, y का पॉइंट मिल जाएगा 0 और z का पॉइंट मिल जाएगा 0। ये इसके इक्वल करेंगे, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो आपका जो जनरल पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा k, 0, 0। अब फिर आप क्या करना, pn का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना। जब आपको 2 पॉइंट दे रखा होगा तो मैंने स्टार्टिंग में ही डायरेक्शन रेशियो निकालना सिखाया है। इसको इसमें से माइनस करो k -2, इसमें से इसको माइनस करो -3, इसको इसमें से माइनस करो -4। ये पीएन का डायरेक्शन रेशियो आ गया। और लाइन का डायरेक्शन रेशियो नीचे लिखा होता है 1 0 0 और आपको साफ साफ दिख रहा है पीएन और लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। पीएन परपेंडिकुलर टू लाइन, तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन मैंने बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होता है, 0 के। कर दीजिए, पीएन का डायरेक्शन रेशियो ये है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। k -2 को 1 से करिए तो ये हो जाएगा k -2, बाकी टर्म तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई 2, तो n पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 डाल दीजिए तो n पॉइंट मिल गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा pn का, अंडर रूट ऑफ, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो 3 का स्क्वायर 9। डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा 16 यानी √25। 5 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखो बच्चों, एनडीए 2018 का एक बहुत प्यारा ही क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कि हमें बताना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी। तो ये सिचुएशन हो गया, बी सी बनाया और ए बनाया और एन, ये हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, ये ऑप्शन दे रखा था। तो देखो बच्चों, इसका एक तरीका पूरा प्रोसेस वाला हो जाएगा जो कि लंबा हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। हमने सबसे पहले निकाला BC का डायरेक्शन रेशियो, निकाल के रख लिया BC का डायरेक्शन रेशियो, माइनस कर करके, मालूम है 2 पॉइंट दिया होता है, डायरेक्शन रेशियो माइनस करके निकालते हैं। अब हमें निकालना है N पॉइंट, और AN और BC एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, 0। स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, N को ये मान लेता हूँ, फिर AN का डायरेक्शन रेशियो निकालता हूँ और प्रोडक्ट करके देखता हूँ, 0 आता है तो वही सही हो जाएगा। तो चलो लास्ट से शुरू करते हैं। अगर हमने इसे माना N, अगर हमने इसे N मान लिया तो AN का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, 2 - 1, ये हो जाएगा 1, 4 - 8 यानी कि -4, 5 - 4 यानी कि 1 आ गया एन का डायरेक्शन रेशियो, और ये है लाइन का डायरेक्शन रेशियो। दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो करते हैं सब प्रोडक्ट का सम, ये हो जाएगा 2, रफली करते हैं, ये हो जाएगा -32 और ये -3, ये तो 0 होगा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड, इसको चेक करते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। अगर n ये होगा, अगर n मान लेते हैं 4, 5 - 2 होगा, तो an का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 4 - 1 3,
5 माइनस 8 यानी कि -3। अब माइनस का 2 माइनस का 4 यानी कि -6 आ गया। AN का डायरेक्शन रेशियो आ गया, BC का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो प्रोडक्ट करके देखते हैं 0 आता है कि नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -18, इसको इससे -24, माइनस का 24, इसको इससे मल्टीप्लाई किया +18, 18 प्लस ये हो गया 24 माइनस 24, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब यही क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा यही होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों प्लेन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है बच्चों, प्लेन अकेले कभी नहीं आता, प्लेन जब भी आएगा अपने साथ एक क्या लेके आएगा, नॉर्मल लेकर आएगा। और जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस में D इज इक्वल टू 0। और ये जो XYZ का कोफिशिएंट होता है, इसके नॉर्मल का क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, यानी कि नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाता है, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस में CK कैप, यानी कि XYZ का कोफिशिएंट ही क्या होता है, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों एंगल बिटवीन टू प्लेन। दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने का मतलब होता है उसके नॉर्मल के बीच में एंगल, क्योंकि दो प्लेन जो भी एंगल बनाएगा वही एंगल क्या बनाएगा, नॉर्मल ही बनाएगा। जैसे दो प्लेन है, दो प्लेन अगर पैरेलल है तो उसका नॉर्मल भी क्या होगा, पैरेलल। दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उसका नॉर्मल भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। दो प्लेन जो एंगल बनाएगा वही उसका नॉर्मल भी एंगल बनाएगा। तो दो प्लेन के बीच में एंगल मतलब उसके नॉर्मल के बीच का एंगल। और दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमारा एक वेक्टर कौन हो जाएगा, n1 वेक्टर, दूसरा वेक्टर हो जाएगा n2 वेक्टर अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड इंटू में n2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ से आप दो प्लेन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और अगर दो प्लेन, ये दो प्लेन है अगर पैरेलल हो, P1 प्लेन अगर P2 के पैरेलल होगा तो ये उसका नॉर्मल भी पैरेलल होगा, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। और अगर दोनों प्लेन क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अगर कोई प्लेन तीनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा हो, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे कट कर रहा हो, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी क्या है, एक्स पर इंटरसेप्ट, वाई पे इंटरसेप्ट और जेड पे इंटरसेप्ट। और अगर कोई प्लेन सिर्फ एक्स को ही कट कर रहा है, एक्स को ही ए पे कट कर रहा है, वाई और जेड प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए। और अगर कोई प्लेन सिर्फ जेड एक्सिस को कट कर रहा है और एक्स वाई के क्या है, पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, z अपॉन में c इज इक्वल टू 1, यानी कि z इज इक्वल टू c। अगर कोई प्लेन सिर्फ y एक्सिस को ही कट कर रहा है, एक्स जेड के क्या है, पैरेलल है, उसके ऊपर है, सिर्फ y को कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y अपॉन b इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू b। याद रखिएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडीओ 2022 का क्वेश्चन। इसमें बोला एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमें उससे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बताना है। तो देखो प्लेन का अगर इक्वेशन ऐसा लिखा होता 2x माइनस 4y प्लस में 3z इज इक्वल टू 8, तो उसके नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होता वो क्या होता, 2 माइनस 4 3। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इससे हम, क्योंकि हमें k की वैल्यू नहीं पता, k निकाल लेंगे क्योंकि ये इससे पास हो रहा है, तो इस पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह हम 2 डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में k, y की जगह हम 3 डाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2, z की जगह हम -6 डाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इससे कट जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। तो प्लेन का आप जनरल इक्वेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, जब k की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस
2/3y प्लस 1/3z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो प्लेन के डायरेक्शन नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2/3 और यहाँ से आ जाएगा 1/3। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं लिखा होगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यही ऑप्शन आपको दे रखा होगा। बच्चों सेकेंड पार्ट क्या था इसका, आपसे पूछा गया था सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन, यानी कि इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 और हमें a प्लस b प्लस c का सम बताना था। तो सबसे पहले इसे इंटरसेप्ट, पहले k की वैल्यू 2 डाल देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस में 2/3 से ऐसे लिख सकते हैं y/ में 3/2 और प्लस में z/3 इज इक्वल टू 2 से सबको डिवाइड करना होगा, तो ये x/2 और प्लस में y/ में ये कितना हो जाएगा, 2 से जब डिवाइड यहाँ कर देंगे तो ये ओनली 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का z/ में 6 इज इक्वल टू 1। तो इसका सम कितना हो जाएगा, देखिए साफ साफ दिख रहा है कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, यानी कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडी 2015 का, जिसमें बोला गया है द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बाय प्लेन, इस प्लेन से जो इंटरसेप्ट बनेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, वो क्या होगा आपको बताना है। यानी कि x/ में a प्लस y/b प्लस z/c स्टैंडर्ड फॉर्म में करके a b c की वैल्यू बताना। सिंपल एकदम, 5x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 13 से सबको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, x/ में 13/5 प्लस y/ में 13/2 और प्लस में z/ में 13 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 13/5, b की वैल्यू 13/2 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया 13/5, 13/2 और 13, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, किसी पॉइंट x1 y1 z1 का किसी प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दिया जाता है, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 डाल दिया जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अब प्लस d और अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर मोड लगा देते हैं। तो ये डिस्टेंस आ जाता है किसी पॉइंट का किसी प्लेन से। तो देखो बच्चों इसको समझाने के लिए मैंने एनडीए 2020 का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ले लिया है, जिसमें हमसे क्या बोला, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, देखिए बोला है व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर है, उसके डायमीटर का लेंथ निकालना है, जो क्या कर रहा है एक प्लेन को क्या कर रहा है टच कर रहा है, यानी एक प्लेन को क्या कर रहा है बच्चों टच कर रहा है, ये स्फीयर प्लेन को क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो देखो प्लेन को टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं आसानी से, जो पीछे हमने भी फॉर्मूला सीखा, सेंटर इसका दे रखा है, ये है 1 - 2 और 3, ये जो डिस्टेंस आएगा उसका डबल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। तो हमें ये सेंटर दे रखा है और ये प्लेन का इक्वेशन दे रखा है 6x - 3y प्लस 2z - 4 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आसानी से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन से जो मैंने पीछे बताया उससे आप रेडियस निकाल सकते हो आसानी से। तो r कैसे निकालोगे, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, यानी x की जगह 1 यानी कि 6, y की जगह -2 यानी कि ये हो जाएगा +6 और z की जगह 3 यानी कि ये भी हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा -4 अपॉन में अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, बस उसके बाद मोड लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 18 - 4 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अंडर 49 यानी कि 7। तो रेडियस आ गया हमारा 2, तो डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों 4, जो कि फोर्थ ऑप्शन था। नेक्स्ट देखो बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोई प्लेन का इक्वेशन जब वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है x - x1 x2 - x1 x3 - x1 y - y1 y2 - y1 y3 - y1
z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट लेके क्या करना है आपको, 0 के इक्वल कर देना, आपको उस प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। ये हो जाएगा आपका, ये चीज़ सेम ही होगा, नहीं होगा तो आप कॉमन लेके सेम बना लेंगे। तो ये आ जाएगा d1 माइनस d2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिंपल, जैसे दो प्लेन हमारे पास, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा था, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। इसमें से 2 पहले कॉमन ले लें, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y प्लस में 2a4z और प्लस में 21/2 इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा d1 माइनस d2। तो d1 क्या 9 माइनस d2 कितना 21/2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 16 मोड लगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 21 यानी कि 3/2 हो जाएगा। मोड लगा हुआ तो प्लस ही हो जाएगा, और अपॉन में ये हो जाएगा कितना 32/36 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4, जो कि कौन सा ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ प्लेन, यानी प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन P1 P2। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा उसको बोलते हैं हम फैमिली ऑफ प्लेन, और उसका इक्वेशन बहुत ही आसान होता है, P1 प्लस में लैम्डा टाइम P2 इज इक्वल टू 0। इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ फैमिली ऑफ प्लेन के आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए बच्चों, एनडीए 2017 का एक क्वेश्चन है फैमिली ऑफ प्लेन को समझाने के लिए मैंने लिया है, जिसमें बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। साफ साफ पता चल रहा है वो फैमिली ऑफ प्लेन का क्वेश्चन है, क्योंकि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से आपसे प्लेन का इक्वेशन पूछा है। तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। तो फैमिली ऑफ प्लेन का एक फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। P1 हो गया ये, P2 हो गया ये, यानी कि x प्लस में y प्लस z माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू में x, अब प्लस में यहाँ से 1 प्लस में 3 लैम्डा इंटू में y, इसे सॉल्व कर रहा हूँ, अब प्लस में 1 और ये हो जाएगा प्लस का 4 लैम्डा इंटू में z और माइनस 1 अलग से, और ये इससे मल्टीप्लाई माइनस 7 लैम्डा इक्वल टू 0। इसे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या बोला है कि ये जो प्लेन है, इक्वेशन 1 वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो प्लेन यानी ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो क्या कंडीशन बताया था पीछे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो 1 को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 2 लैम्डा से, तो 1 प्लस 2 लैम्डा, माइनस 5 को करो इससे मल्टीप्लाई तो माइनस 5 माइनस 15 लैम्डा, 3 को मल्टीप्लाई करो इससे तो प्लस का 3 प्लस में 12 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना हो जाएगा 12 2 14 और माइनस यानी कि माइनस का लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। माइनस 1 डालिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का x, यहाँ माइनस 1 डालिए तो क्या आ जाएगा माइनस का 2y, यहाँ माइनस 1 डालिए तो कितना आ जाएगा माइनस का 3z, माइनस 1 डालेंगे तो ये 7 माइनस 1 यानी कि प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन होगा। अब बच्चों लास्ट टॉपिक देखिए हमारे पास क्या है, स्फेयर। स्फेयर का सेंटर है ABC और रेडियस R है। तो इसका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। यानी अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो आप इसका सेंटर बता सकते हो कितना आ जाएगा, -2 3 और -1, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा √25 यानी कि 5 हो जाएगा। बट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस में डी इज इक्वल टू 0। और जब ये जनरल फॉर्म में स्फेयर का इक्वेशन दे रखा हो तो सेंटर क्या आ जाएगा, आपको याद रखना, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये सेंटर होगा। और रेडियस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये आपका रेडियस आ जाएगा। यहाँ से सेंटर, यहाँ से रेडियस। अभी 2-3 क्वेश्चन लेकर एकदम अच्छे से समझा देता हूँ इसको। देखिए बच्चों, एनडीए 2019 का क्वेश्चन जिसमें हमें एक स्फेयर का इक्वेशन दे रखा है और हमें रेडियस निकालने को बोला है। तो मैंने बताया था रेडियस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। देखो यू वी डब्ल्यू कैसे निकालोगे, तो बच्चों आप कंपेयर करके देखिए, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ 2u की जगह लिखा हुआ 2u की जगह -6 लिखा हुआ, तो u कितना आ जाएगा -3। 2v की जगह देखो गौर से क्या लिखा हुआ 8, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। और 2w की जगह लिखा हुआ 2w की जगह -10, तो w कितना हो जाएगा -5। और d की जगह पे क्या लिखा हुआ 1, तो रेडियस क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, माइनस का 1, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 और 25 50 -1 49 हो जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो 7 आएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक स्फेयर का इक्वेशन दे रखा है, उसके डायमीटर का एक एंड दे रखा है और दूसरा एंड आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं, तो फिर मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से हमारा बी भी आ जाएगा। तो पहले इसका सेंटर निकालते हैं। तो देखिए इसका सेंटर क्या होता है, जनरल इक्वेशन दिया होता है तो माइनस का यू माइनस का डब्ल्यू वी माइनस का डब्ल्यू, ये होता है इसका सेंटर। तो देखिए यू वी निकालते हैं, यहाँ पर देखो तो एक जनरल इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर देखो x वाला तो कोफिशिएंट है ही नहीं और y वाला भी कोफिशिएंट नहीं, तो u भी क्या होगा 0 और v भी क्या होगा 0। और देखिए यहाँ पे आपके पास 2w की जगह पे लिखा हुआ -10, तो w कितना हो जाएगा -5, तो सेंटर कितना हो जाएगा 0, 0, माइनस यानी कि 5 हो जाएगा। तो सेंटर आ जाएगा 0, 0, 5। तो सेंटर क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट में कॉन्सेप्ट लगा दें, -3 प्लस में a/2, ये मिड पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर उसके बाद दूसरा मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, -4 प्लस b/2, ये भी किसके इक्वल होगा 0 के, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर तीसरा मिड पॉइंट 5 प्लस c/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो c की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5 आ जाएगी। तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, जो b वाला आ जाएगा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा।